हाय एवरीवन। डिस्पोजल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं या डिस्पोजल का बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक पटेल मैं b2bidea.com से इस वीडियो में डिस्पोजल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, डिस्पोजल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की केस स्टडी, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स ऑफ बिजनेस मॉडल, मशीन्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी, फाइनेंशियल प्लान क्या है। लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये बिजनेस होम बेस्ड कैटेगरी में आता है। इसमें आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट बेस्ड कैटेगरी भी बोल सकते हैं। इसका टारगेट मार्केट है शॉप, सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मैरिज गार्डन्स और भी बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पे आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा हो। इसके बाद डिस्पोजल कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्लेट, कप, ग्लास, बाउल, स्पून्स। फाइनली मार्केट कैसा है इसका, तो ये साल भर चलने वाला बिजनेस है, जैसे कि किसी फेस्टिवल में, फंक्शंस में, शादियों में या स्कूल कॉलेज की इवेंट्स में इस प्रोडक्ट की डिमांड होती है। तो चलते हैं केस स्टडी पे इस बिज़नेस की। तो इस बिज़नेस को कई लोग पहले से कर रहे हैं और एक अच्छी अर्निंग करते हैं, जैसे मेडी डिस्पोजल कटलरी, जो कि डिस्पोजल्स के अलावा कटलरी का भी काम करते हैं। आत्मीय मैन्युफैक्चरिंग, ये हाईली एक्यूरेट मशीन्स के थ्रू अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये ब्रांड है इस प्रकार के मार्केट में। पर लोकल ब्रांड कोई नहीं है और यहीं पर इस बिज़नेस का मार्केट कैप बनता है, तो आप अपनी पहचान आसानी से इस मार्केट में बना सकते हैं। चलते हैं मार्केटिंग प्लान पे, क्योंकि बिजनेस तो कई लोग शुरू करते हैं पर किसका चलता है, जो मार्केटिंग सही करता है। तो यहाँ पर शॉप, सुपरमार्केट, मैरिज गार्डन, होटल्स में आप अपनी पहचान बना सकते हैं, उनसे मंथली रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पे आप वहाँ पे एज अ सेलर बन सकते हैं और वहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट का एक वीडियो बनाइए या उसको फेसबुक पे प्रमोट करिए, लोकल में अपनी एक पहचान बनाइए। इससे आपका एक ब्रांड का नाम भी बनेगा और आप मार्केट को जल्दी ग्रैब्स कर लेंगे। बिजनेस में कई टाइप के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। इन्हीं के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट करके बिजनेस टर्म होती है, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस बिज़नेस के लिए। जो कि स्ट्रेंथ है इस बिज़नेस में कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट मांगता है, क्योंकि मशीन्स खरीदनी है आपको, तो वन टाइम है। थ्रू आउट द ईयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है। ये प्रोडक्ट रोज़ यूज़ होने वाले प्रोडक्ट में कैरी होते हैं, तो इसकी डिमांड काफ़ी होती है। इस बिज़नेस में कुछ वीकनेस भी हैं या कमजोरियां हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है। रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट में जो कॉस्ट का वेरिएशन होता है वही आपका मार्केट है, जो कि काफ़ी कम होता है। फिर इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जैसे आप लोकल वेंडर्स, डेकोरेटर्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर से अपनी बात कर सकते हैं, उनसे पहचान बढ़ा सकते हैं और अपना मार्केट बढ़ा सकते हैं। आप लोकल में लगने वाले ऐसे मेले या कोई फंक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे अपना स्टॉल लगाइए और अपना जनसंपर्क बढ़ाइए। थ्रेट भी हैं, जैसे प्रॉफिट बहुत लिमिटेड होता है, बना हुआ माल को स्टोर करना एक टफ टास्क है, और यही इस मॉडल के थ्रेट्स हैं। तो चलते हैं इस मॉडल के मशीन्स रिक्वायरमेंट पे कि मशीन्स कैसे लगेंगी। तो स्पून के लिए यदि आप काम कर रहे हैं तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए की मशीन हो सकती है। इसी प्रकार से ग्लास के लिए यदि आप काम कर रहे हैं तो 5 लाख से 8 लाख तक की मशीन होती हैं वो। पेपर प्लेट के लिए आप काम कर रहे हैं तो 1 से 2 लाख की मशीन होती है वो।
ये सारी मशीन्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि फुली ऑटोमेटिक मशीन ही लें। मैनुअल इन्वॉल्वमेंट में एफिशिएंसी नहीं आती है, प्रोडक्ट में वेस्टेज ज़्यादा बनता है और वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को लॉस में ले जाता है। मशीन की कॉस्ट वेरी करती है कि उसमें यूनिट्स कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 4000 से 5000 यूनिट पर आवर यदि प्रोड्यूस होने वाली मशीन ले रहे हैं तो वो आप 1 लाख के रेंज में या 5 लाख के रेंज में या फर्स्ट कैटेगरी के रेंज में आएगी। पर यदि 50,000 यूनिट पर आवर आप प्रोड्यूस करने वाली मशीन ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग मशीन्स की कॉस्ट वेरी होती है। प्रेशर किस प्रकार से लग रहा है इसके ऊपर भी आपकी मशीन की कॉस्ट वेरी करती है। तो मशीन खरीदने से पहले आप myb2bidea.com के कंसल्टेंट से ज़रूर अपने क्वेश्चन करें और वो आपको सही मशीन की जानकारी देंगे। फाइनेंशियल प्लान की तरफ चलते हैं इस बिजनेस मॉडल के। तो यहाँ पर आपको चाहिए मैन पावर जो कि आपका वर्क करेंगे जी, मशीन ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए, मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, परचेस ऑफ मशीन है, पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी आपको अपने प्रोडक्ट की, तो पैकेजिंग मटेरियल लगेगा आपको, रॉ मटेरियल लगेगा जिनसे आप अपने डिस्पोजल प्रोडक्ट बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी आपको लगेगी, यहाँ पर आपको कमर्शियल मीटर लगाना पड़ेगा। एरिया जो आपको चाहिए वो 900 से 1500 स्क्वायर फीट चाहिए होता है और इसको आपको लगवाना हो, मतलब इतना आप एरिया ज़रूर लेके चलें क्योंकि विस्तार होगा तो फिर आपको वो एरिया छोटा पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी सिस्टम आपको सोचना होगा कि आपको कैसे रखना है। चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जिनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है कि आपका डिस्पोजल का जो प्रोडक्ट आप स्टार्ट करने वाले हैं या जिस प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होना चाहिए। कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम क्या होना चाहिए। एक डिस्पोजल या किस टाइप के डिस्पोजल के लिए प्राइस कैसे कैलकुलेट करी जाती है ये आपको आना चाहिए। यदि कोई आपको बल्क में कोई ऑर्डर दे रहा है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कितना डिपॉजिट लेना है ताकि आप लॉस में ना चले जाएं। फिर पैकेजिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कैसे करनी है और यदि उसको प्लांट पे रखना है तो वो आपको कैसे रखना है। और लास्ट में मार्केटिंग सपोर्ट आपको क्या किस तरीके से मार्केटिंग करनी है अपने इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ये आपको सोच के रखना होगा। आई होप इस वीडियो से आप डिस्पोजल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को समझ पाए होंगे। और भी अधिक जानकारी के लिए आप इस बिजनेस के एक्सपर्ट्स जो कि हमारी वेबसाइट myb2bidea.com पे कंसल्टेंट के रूप में प्रेजेंट हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। थैंक्स।